जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, क्या आपकी ज्योत में भी फूल बनता है, यानी फूल क्यों बनता है, कौन सी शक्ति आपको प्राप्त हुई है, शक्ति से आपको कैसे बात करनी है। यानी कि आपको इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में एक साथ बताने वाली हूँ। पहली बात तो हम इस विषय में बात करेंगे, अधिकतर करके कलयुग में 90% लोगों की ज्योत में फूल बनता है। ठीक है, चाहे वो काली माँ का भक्त हो, चाहे भगवान शिव का हो, किसी भी देवी देवताओं का हो, तो अधिकतर करके शुरुआत में तो उसकी ज्योत में फूल नहीं बनता, लेकिन जब वो पूजा करते करते उसको थोड़ा समय हो जाता है तो अचानक से उसकी ज्योत में रोजाना या 1-2 दिन छोड़ के फूल बनने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के चित्र बनने लगते हैं, जैसे कभी फूल बन रहा है, कभी त्रिशूल बन रहा है, और कभी ओम बन रहा है, कभी माता की आंखें दिखाई दे रही है बनती हुई। इस तरीके से अलग अलग तरह के चित्र उनको फूल बनते हुए दिखते हैं, वो भी ज्योत में। तो सभी भक्त ये जानना चाहते हैं कि ज्योत में फूल क्यों बनता है। वैसे तो लोग मेरे से कमेंट करके भी पूछते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज उनको वीडियो में बताया जाए ताकि वो समझ पाए कि उनकी ज्योत में फूल क्यों बन रहा है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे कि हम अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं, चाहे हम जोत जलाएं चाहे फिर हम दिया जलाएं, तो हमारी जोत दिए में फूल क्यों बनता है। पहले इस विषय में बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। देखिए, अगर आप अपने घर में काली माँ की पूजा कर रहे हैं या फिर किसी भी देवी देवता की कर रहे हैं, तो समझ लो जब आप पूजा पाठ की शुरुआत करते हो ना, जब आपका पहला दिन होता है पूजा पाठ का, आप जिंदगी में पहली बार करते हो, तब क्या होता है कि इस तरह का चित्र फूल में जोत मतलब जोत में फूल नहीं बनता है। जब पूजा पाठ करते करते आपको समय हो जाता है तो समय के हिसाब से बनना शुरू हो जाता है, वो रोज़ ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं बताऊं, मेरी जोत में जो मैं माता काली की जोत जलाती हूँ उसमें रोज़ ही फूल बनता है। कभी 3 मुँह का फूल बनेगा, कभी एक बड़ा फूल बन जाएगा, अलग अलग तरीके से रोज़ उसमें चित्र बनते रहते हैं। ऐसे ही आपके साथ होता है कि आप जब पूजा पाठ की शुरुआत करते हो तब तो आपकी जोत में फूल नहीं बनते हैं। जब पूजा पाठ करते करते आपको समय हो जाता है तो फूल बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए, फूल इसलिए बनता है कि आप जिस देवता की या फिर देवी की जोत जलाए हैं, जिसकी मान्यता करते हैं, वो आपसे बहुत खुश है। समझ गए। फूल इसीलिए बनता है कि वो आपको ये संकेत देता है कि काली माँ आपसे बहुत खुश है। माँ काली ने आपको चुन लिया है। चुन लिया मतलब किस लिए, कि आने वाले समय में आप भगत बनेंगे, इसलिए माँ ने आपको चुन लिया है। और माँ प्रतिदिन आपको जोत में फूल के चित्र बनाए हुए दिखा रही हैं। इसका यही अर्थ होता है। और साथ में होता है, जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और रोज़ ही आपके जोत में फूल बनता रहे, तो समझ लो आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है उस देवी देवता की जिसकी आप जोत जला रहे हैं। चाहे काली माँ हो, दुर्गा हो, शिव हो, कोई भी हो, उसकी बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त है, तभी आपको जोत में प्रतिदिन फूल बनते हुए नज़र आते हैं। बात करेंगे शक्ति की। काली माँ की जब किसी भी भक्त को योगिनी शक्ति प्राप्त होती है तो उस भक्त को अपनी जोत में या दिए में फूल बनते हुए दिखाई देते हैं रोज ही। ठीक है, तो शक्ति आपको कौन सी प्राप्त हुई है, योगिनी शक्ति। समझ लो अभी आपका गुरु नहीं है, ठीक है, और आप बिना गुरु के ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तो काली माँ आपको अभी अपनी योगिनी शक्ति ही देती है ताकि आप योगिनी शक्ति से अपने कार्य करा सको और योगिनी शक्ति आपकी सदैव रक्षा करे। इसलिए माँ काली आपको योगिनी शक्ति देती है। जब आपको योगिनी शक्ति मिल ही जाती है तो आपको उससे कनेक्ट कैसे होना है,
उससे बात कैसे करनी है। जैसे देखिए किसी भी शांत जगह में बैठिए, ठीक है, पूरा ध्यान करिए माँ काली की तरफ। माँ काली की तरफ ध्यान करोगे, माँ पहले ही आपकी ओर योगिनी शक्ति को भेज देगी। अब ध्यान करते हैं तो आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए या फिर हकीक की माला होनी चाहिए, कोई भी मोती की माला हो, उससे आपको ध्यान करना है माता का, और माला पे आपको माता को बुला के उनसे बात करनी है, ठीक है। अभी आपका गुरु नहीं है ना, तो इसीलिए आप माता से ऐसे ही बात कर सकते हैं। जब आप गुरु बना लेंगे तो गुरु आपको किसी भी रूप में देवी माँ को दे सकता है, जैसे सवारी रूप में आ जाए या आपके मन में बैठ जाए या आपसे आमने सामने बात करे, वो सारी गुरु के ऊपर होती है। तो माला बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास माला है तो शांत जगह में बैठें और माता का ध्यान करें, और अवश्य माँ काली की योगिनी आपसे बात करेगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।